हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है, नए विज्ञान धार्य अध्याय। ठीक है, जो अपन ने देखा था कि कौन से चतुष्क में कौन सा चैप्टर आ रहा है, ये अपने एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो अपन ने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कौन से चतुष्क में आ रहे थे, स्वास्थ्य चतुष्क में। ठीक है, जिसमें क्या वर्णन किया गया है कि किस तरीके का अपन आहार करें, किस तरीके का अपन विहार करें, जिससे अपन क्या रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि अपन को पता है अपने आयुर्वेद का क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। मतलब सबसे पहले अपन को क्या है, स्वास्थ्य के, जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को क्या है, सही ढंग से बनाए रखना है। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या देख लिया था कि अपन को मात्रापूर्वक आहार करना चाहिए मात्रा शीतल अध्याय में, और किस प्रकार का आहार अपन को कितनी मात्रा में करना है। और विहार में अपन ने देख लिया कि कौन सी ऋतु में कौन सा आहार विहार अपन को करना चाहिए। अब अपन देखेंगे क्या कि ऐसे कई बार क्या होता है, अपन आहार भी मात्रा पूर्वक कर रहे हैं, फिर भी कई बार अपनी क्या होती है, जो रस रक्त आदि जो धातुएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब वो क्षीण ही रह जाती हैं। तो आज अपन देखेंगे कि कैसे अपन उनको, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनको अपन को नहीं रोकना चाहिए, और अगर अपन उनको रोकते हैं तो अपन को कैसे कैसे रोग हो सकते हैं, ऐसे कौन से वेग हैं जिनको अपन को निकाल देना चाहिए। अगर अपन उनको रोकेंगे तो अपन को कौन से रोग होंगे और उनकी चिकित्सा क्या होगी। ठीक है, जैसे कि अपन सबको पता है आहार के क्या होते हैं। आहार जब अपने मनुष्य में जाता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आहार भाग और किट भाग। ठीक है, जो किट भाग होता है उसी को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे, मल भाग। ठीक है, और जो आहार भाग होता है वो क्या करता है, अपने धातुओं की पूर्ति करता है। पर जो ये मल भाग होता है, कई बार क्या होता है, इसमें विबंध हो जाता है, ये सही तरीके से निकल नहीं पाता, तो ये क्या करता है, अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो अपन को आज उन्हीं रोगों के बारे में देखना है जिनको अपन को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर अपन उनको धारण करेंगे तो अपन को अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं वो अधारण्य वेग। तो सबसे पहले, हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स का। तो ये चैप्टर क्या है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपन को इसको ध्यान से पढ़ना है। और हम आपको बता देंगे कि कहाँ से कौन सा, और आपको एक बात ये भी बता देती हूँ मैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, NCISM के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, ये हो चुका है। तो हम लोग एकदम अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहिए और आपके अच्छे मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अपन देखते हैं कि अधारण्य वेग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 10 नंबर में कि अधारण्य वेगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अधारण्य वेग कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि अधारण्य वेग कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। और अपने आयुर्वेद का एक नियम है कि कम से कम एटलीस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको एक श्लोक तो ज़रूर लिखना होता है। तो अपन ने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हैं वो आपको वैसे तो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, तो आप सारे नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप ले सकते हो। और आपको यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट श्लोक ही लिखवाए हैं हमने, जो आपको बहुत एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये श्लोक तो याद होना ही चाहिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हो और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप एटलीस्ट एक श्लोक तो डालोगे तो ही आपको एग्जामिनर नंबर देगा, वरना आयुर्वेद में बिना श्लोक के मार्क्स गेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक श्लोक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि 13 प्रकार के ये अधारण्य वेग कौन कौन से हैं। जैसे कि न वेगान धार्यन धीमान जातान मूत्र पुरुषो, न रेतसो न वातस्य, न च छर्दा शवथु न च, न उद्गारस्य न जृंभाया, न वेगान शुक्ति पिपाशयो, न वाष्पस्य न निद्राया, निश्वास श्रमेण च। मतलब मूत्र पुरुष रेतस, मतलब यहाँ पे रेतस किसके लिए यूज हुआ है, शुक्र के लिए। ठीक है, वातस्य न छर्दा न शवथु, उद्गार जृंभा शुक्ति पिपाशा वाष्प निद्रा निश्वास और श्रम, ये 13 प्रकार के वेग हैं जिनको अपन को कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। अगर हम इनको धारण करते हैं, अगर हम इनको रोकते हैं तो इससे अपन को क्या हो जाएंगे, अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे।
एक चीज़ अपन को और यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो अधारण्य वेग वाला चैप्टर है ये अपन वहाँ पे अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और वहाँ पे क्या डिफरेंस है अपन ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो वाग्भट है उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि जो उन्होंने यहाँ पे वाग्भट ने क्या माना है, यहाँ पे देखो अपन यहाँ देखते हैं वाग्भट ने क्या माना है यहाँ पे, उद्गार। जो चरक है उन्होंने तो माना है उद्गार और वाग्भट ने इसको क्या मान लिया, कास मान लिया है। ठीक है, तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उद्गार और कास में क्या है, वाग्भट ने माना है या चरक ने माना है। तो यहाँ पे उद्गार माना गया है और इसमें उसने क्या मान लिया, वाग्भट ने कास मान लिया है। ठीक है, तो अपन को ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अब अपन देखते हैं आगे कि एक एक करके अपन एक एक वेग को देखते जाएंगे कि कौन से वेग को रोकने से कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे मूत्र वेग को। मूत्र वेग को होने वाले मूत्र वेग को अगर अपन रोकते हैं, हमारा मूत्र है उसकी प्रवृत्ति हो रही है और अपन ने उसको रोक लिया, मतलब अपना जो ब्लेडर है यूरिनरी ब्लेडर वो अगर फुल हो चुका है और फिर भी अपन उसको रोक रहे हैं। कई बार क्या होता है, अपन कहीं शादी वगैरह में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपन को मूत्र के वेग तो हो रहा होता है बट अपन उसको कई बार रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपन उसको रोकते हैं तो उससे अपन को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे कि बस्ती या लिंग में शूल, ठीक है, अपने ब्लेडर में शूल, मूत्र क्रच, सिर में वेदना। मूत्र क्रच मतलब मूत्र में प्रवृत्ति करते समय उसमें शूल हो सकता है। सिर में वेदना होगी मतलब अपना सिर भारी हो जाएगा। विनाम, वंक्षण, आनाह, ये सब क्या हो जाएंगे, मूत्र वेग को रोकने से रोग हो जाएंगे। फिर अगर ये रोग हो गए हैं तो अपन इनकी चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उसमें स्वेदन करवाएंगे, अवगाहन करवाएंगे, अभ्यंग करवाएंगे उस व्यक्ति को। और मेन चीज़ यहाँ पे कि मूत्रवेग की चिकित्सा क्या है, मेनली अवपीड़क कृत। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूल लिखना आता है कि 13 प्रकार के अधारण्य वेगों का वर्णन कीजिए, बट एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है कि अवपीड़क कृत कौन से वेग की चिकित्सा है। तो अपन को ध्यान में रखना है कौन सी की है, मूत्रवेग की। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो अपन ने देखो रेड पेन से मार्क भी कर रखा है कि मूत्रवेग में कौन सी चिकित्सा, त्रिबस्ती की यहाँ पे बोला गया है। तो कौन सी त्रिबस्ती में, अन्वासन, नीरु, उत्तर, तीनों बस्तियों का अपन उपयोग करके मूत्रवेग से होने वाले रोगों की अपन चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 अपन ऐसे ही देखेंगे आगे कि कौन कौन से रोगों की कौन कौन सी। अब अपन देखते हैं कि पुरुष वेग, पुरुष वेग से क्या हो सकता है। पुरुष वेग से होने वाले रोगों से, पुरुष वेग को रोकने से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, वो कौन से, पक्वाश्चव है, सिर में वेदना होना। अगर अपन पुरुष का वेग को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पक्वाश्चव में भी पेन होगा और सिर में भी पेन होगा। अपान वायु और मल की रुकावट होगी। ठीक है, जो अपान वायु उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी और मल की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। जंगा की पिंडलियों में ऐठन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, पिंडी को उत्वेष्टन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और पेट में आद्यमान, जो अपना पेट है, आद्यमान मतलब अपन को आफरे जैसा लगेगा, भरा भरा पेट लगेगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि इसकी चिकित्सा क्या है। तो इसकी चिकित्सा क्या है, देखो सबसे पहले तो अपन को स्नेहन, स्वेदन, अवगाहन, ये अपन सब में लिख सकते हैं, अभ्यंग वगैरह। तो स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा में वर्ती, और इसमें कौन सा है, त्रिबस्ती की जगह कौन सा आ रहा है यहाँ पे, बस्ती कर्म करना। ठीक है, तथा प्रमार्थी अन्नपान का सेवन, प्रमार्थी मतलब जो हितकर आहार है, जो अपने लिए सही है, उस आहार का अपन को क्या करना है, अन्नपान का सेवन करना है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, शुक्र वेग। ठीक है, कि शुक्र वेग को रोकने से अपन को क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा था, मूत्र वेग में तो त्रिबस्ती थी और इसमें क्या था, बस्ती कर्म। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि शुक्र वेग, अगर अपन को शुक्र का वेग है और अपन उसको रोक रहे हैं तो कौन से अपन को रोग होंगे। मेड्र तथा व्रंक्षण में शूल, अपने मेड्र में और व्रंक्षण प्रदेश में क्या होगा, शूल, शूल मतलब पेन। अंगमर्द होगा मतलब अंग अंग टूटने लग जाएंगे। अपने हृदय में भी वेदना होगी। ठीक है, और मूत्र का रुक रुक कर आना, जो मूत्र की प्रवृत्ति है वो कैसे होगी, रुक रुक क्या होगी। ठीक है, फिर इसके अपन चिकित्सा देखते हैं, इसकी चिकित्सा क्या हो जाएगी। अगर शुक्र का वेग अपन ने रोक लिया, अपन को अंगमर्द, शूल हो रहा है, तो और शूल किसकी वजह से होता है, वात की वजह से, तो अपन क्या करेंगे, वात नाशक तेलों का उस पर अभ्यंग करेंगे, वही स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन। ठीक है, और इसको क्या करवाएंगे, मदिरापान करवाएंगे। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मदिरापान किसकी चिकित्सा है, तो शुक्र वेग की। शाली चावल, षष्टिक चावल, ठीक है, ये खिलाएंगे। दूध, ये याद रखना है, दूध, और मुर्गे का मांस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्रचूड़,
इसको नाम से बोलते हैं ताम्रचूड़, जिसमें है शुक्र वेग को रोकने से। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है, तो अपन को यहाँ पे याद रखना है कि ताम्रचूड़ किसकी चिकित्सा है, शुक्र वेग की। और नीरुबस्ती, तो अपन को याद हो गया कि मूत्र वेग में क्या था, त्रिबस्ती, पुरुष वेग में क्या था, बस्ती कर्म, और शुक्र वेग में क्या है, नीरुबस्ती। तो ये 3 जो बस्तियों के नाम आए हैं ना, अपन को यहाँ पे याद रखने हैं। और हम आपको साथ साथ में बताते भी जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस से कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए, आपके यहाँ से बाहर कोई एमसीक्यू नहीं आएगा और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है, आप ध्यान रखिए इसको। इसके बाद अपन देखते हैं आगे कि अपान वायु के वेग को रोकने से। अपान वायु मतलब अपनी जो अपान वायु है, अगर अपन उसको रोक रहे हैं तो उसको रोकने से अपन को कौन कौन से वो हो सकते हैं, ठीक है। रोक तो वात, मूत्र व मल की रुकावट। अगर अपन ने अपान वायु रोक ली तो उससे वात, मूत्र और मल की क्या हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। उदर में आद्यमान मतलब पेट में कैसे लगेगा, जैसे आफरा आ रहा हो। क्लम मतलब बिना श्रम के ही थकावट रहेगी, अपन कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं फिर भी अपन को कैसा लगेगा, एकदम थका थका सा। अपने उदर में पीड़ा रहेगी, मतलब जो पेट में अपने आमाशय में कौशय में जो आम जो वो वात बन चुकी है वो बाहर ही नहीं निकल रही अपन वायु, तो उससे क्या हो जाएगा, अपन को उदर में पीड़ा होने लगेगी। वात संबंधी रोग मतलब वात से संबंधित रोग होने लगेंगे। इसकी चिकित्सा क्या है, वही स्नेहन, स्वेदन, गुदावर्ती, ये तो अपन सब में ही करवाएंगे इसमें, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या कि और क्या है, वात अनुलोमन मतलब अगर वात बढ़ गई है तो उसको अनुलोमन करने वाला खान पान करवाएंगे, ठीक है। और वात अनुलोमन द्रव्यों से बने क्वाथ से बस्ती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो अपन को यही ध्यान रखना है, स्नेहन स्वेदन करवा देंगे, गुदा में वर्ती रख देंगे, ठीक है। वात अनुलोमन खान पान करवाएंगे। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वमन। वमन को अपन अगर इसके वेग को रोक रहे हैं तो कौन से वाले रोग होंगे, कंडू मतलब मेनली स्किन डिजीज। अगर अपन ने वमन के वेग को रोक लिया तो अपन को क्या हो जाएगा, जो स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी वो हो जाएंगी, जैसे कंडू, कोट मतलब चकते हो जाएंगे, अरुचि मतलब खाना, अगर अपन ने वमन के वेग को ही रोक लिया तो अपनी किसी चीज़ में खाने में रुचि होगी, बिल्कुल नहीं होगी। व्यंग, शोथ, पांडु, ये चीज़ रखना, कंडू पांडु, ये जो दो रोग है ना आपको मेनली साथ में ही देखने को मिलेंगे। ज्वर हो जाएगा, कुष्ठ, हल्लास। अब देखो ये चीज़ अपन डेली बेस में भी अगर अपन एक्सपीरियंस करते हैं तो देखते हैं कि अगर अपन को वमन का वेग आ रहा है तो अपना जी मचलाने लग जाता है, अपन को किसी चीज़ की खाने की इच्छा ही नहीं रहती, ठीक है। विसर्प हो जाएगा। अब इसकी चिकित्सा क्या है, अगर आपने वमन का वेग रोक लिया तो इसकी चिकित्सा क्या होगी, अपन एक तो शीघ्र वमन करवा देंगे। और जो अपन ने उसमें देखा था मात्रा शीति अध्याय में, अपन जो धूमपान होता है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि धूमपान किसको करवाना है, उपवास उसको लंघन करवा दो, मतलब कुछ खिलाओ ही मत, तो उसके वमन का वेग वैसे ही शांत हो जाएगा। रक्त मोक्षण भी करवा सकते हैं और रुक्ष अन्नपान पिलाना, ठीक है। व्यायाम करवाना है और विरेचन करवाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि विरेचन, विरेचन किसकी चिकित्सा है, विरेचन यहाँ पे पुरुष वेग की भी तो चिकित्सा है ही है, साथ में किसकी चिकित्सा है, वमन की भी चिकित्सा है, ठीक है। विरेचन करवाना और रक्त मोक्षण, विरेचन का मतलब ही क्या होता है, मल को बाहर निकाल देना, ठीक है। और उपवास करवाना, उसको खाना ही नहीं खाना है, तो ये किसकी हो गई, वमन की चिकित्सा हो गई। फिर अपन देखते हैं आगे, फिर अपन देखते हैं इसकी शवतु। शवतु, शवतु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शवतु का मतलब लिया गया है किससे, छींक से, ठीक है। तो शवतु के रोकने से क्या हो सकता है, मन्य स्तंभ। मन्य स्तंभ मतलब अपने जैसे छींक आ रही है, अपन ने उसको रोक लिया तो अपने गर्दन में क्या हो जाएगी, जकड़ाहट हो जाएगी, सीराशूल हो जाएगा। अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है, जैसे इसको अपन बोलते हैं क्या, लकवा मारना। अर्धोवेदक हो सकता है। और अपनी जो इंद्रियां हैं जैसे कि कर्ण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, इन ये जो भी इंद्रियां इनमें क्या हो जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है। फिर इसकी चिकित्सा देखते हैं, चिकित्सा क्या है इसकी, जो जत्रु के ऊपर भाग में जो अपना जत्रु होती है, जत्रु किसको बोलते हैं, क्लेविकल, इसके जो ऊपर भाग है, क्योंकि अपन को छींक भी ऊपर से ही आ रही है तो उसमें क्या करवा देंगे अपन, जो वात नाशक तेल है उनसे क्या करवाएंगे, अभ्यंग करवाएंगे, तो अपनी वात का शमन हो जाएगा, ठीक है। और भोजन के बाद घृतपान, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भोजन के बाद घृतपान करवाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं उद्गार। उद्गार किसको बोला है, डकार को। और वाग्भट ने उद्गार की जगह क्या माना था, कास माना था। तो ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जो कास वेग है वो वाग्भट ने माना है कि चरक ने माना है, तो कास तो माना है किसने, वाग्भट ने, और चरक ने क्या माना है, उद्गार।
ठीक है। तो अगर अपन ने इसके वेग को रोक लिया तो क्या हो जाएगा, हिक्का, हिचकी आएंगी, श्वास रोग हो जाएगा, भोजन में भी अरुचि रहेगी, कंपन होगा, हृदय और छाती में क्या हो जाएगी, जकड़ाहट हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी फिर चिकित्सा क्या करेंगे, हिक्का के समान चिकित्सा, मतलब जो चिकित्सा अपन हिक्का में करते हैं, हिचकी में करते हैं, उसी के समान अपन को क्या करनी है, इसकी चिकित्सा करनी है। तो वही कि वात अनुलोमन जो भी द्रव्य होता है उनसे क्या करनी है, इसका चिकित्सा करनी है। ठीक है। फिर अपन देखते हैं जरम्बा। जरम्बा आप समझते हो कि अपन को बार बार उबासी आ रही है, अपन ने उसके वेग को रोक लिया तो अपन उससे क्या क्या हो जाएगा, विनाम, मतलब शरीर अपना झुक जाएगा, आक्षेप मतलब बेहोशी की अपन को अवस्था हो जाएगी, अपन को होश ही नहीं रहेगा, संकोच, अंगों में सिकुड़न हो जाएगा, अपने शरीर में शून्यता आ जाएगी और कंपन हो जाएगा। ठीक है। ये अपन रिलेट करके लिख सकते हैं, 10 नंबर में आएगा तो अपन इसको अच्छे से, आपको जो जो याद आ रहा हो वो आप लिख सकते हो। चिकित्सा वही, अगर वात बढ़ रही है तो वातनाशक औषधियों से चिकित्सा करेंगे इसकी। ठीक है। फिर क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख, अगर आपने भूख के वेग को धारण कर लिया तो क्या हो जाएगा, अभी कॉमन सी चीज़ है, जैसे अपन को घर पे भूख लगती है, अपन ने उस भूख को धारण कर लिया, अपन खाना नहीं खा रहे तो क्या, अपने कृष्णता आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी। ठीक है। अपने शरीर के वर्ण में परिवर्तन, अपन कैसे, अगर अपन भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है तो अपन कैसे मुरझाए मुरझाए से रहेंगे। ठीक है। भोजन में अरुचि रहेगी, बहुत देर तक अपन ने कुछ खाया नहीं तो फिर अपना खाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। और कृष्णता, अगर आप वीकनेस आ गई, पतले हो गए, दुर्बलता आ गई तो आपको क्या आने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे। और इसकी चिकित्सा क्या होगी, आपको भूख लग रही है तो आपको क्या इसकी चिकित्सा है, आपको स्निग्ध और उष्ण आहार विहार करना है, मतलब आपको स्निग्ध आहार खाना है और क्या करना है, उष्ण आहार खाना है। तो ये क्या होगी इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, पिपासा। प्यास वेग को रोकने से क्या क्या वाले होने वाले रोग कौन से हैं, प्यास मतलब अधिक, जो आपको पिपासा हो रही है उसका, अपन मुख का सूख जाएगा, बहिरापन हो जाएगा, थकावट हो जाएगी, अवसाद हो जाएगा, हृदय में पीड़ा होगी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि बहिरापन, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ये कौन से वेग को रोकने से होने वाला रोग है, तो किसके, पिपासा से है। तो इसकी चिकित्सा क्या, अगर अपन को प्यास लग रही है, अपन ने उसको रोक लिया तो उसकी चिकित्सा क्या होगी, अपन को ठंडा पानी मतलब शीतल द्रव्य पिला देने हैं। ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या, वाष्प। वाष्प मतलब आंसू, अपन को कुछ बहुत ज़्यादा अपने साथ दुख हुआ है, अपन को बुरा लग रहा है और अगर अपने आंसू आ रहे हैं, अपन ने उनको रोक लिया तो क्या क्या हो जाएगा, प्रतिशय हो जाएगा, नेत्र रोग हो जाएंगे, हृदय के रोग हो जाएंगे। भोजन, अपन को बुरा लग रहा है, आंसू आ रहे हैं तो अपने भोजन में रुचि कैसे होगी, अपन को चक्कर आएंगे, खाना ही नहीं खाएंगे तो चक्कर आएंगे, और आंखों में आंसू हैं, अपन उनको रोक के रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेत्र रोग हो जाएंगे। ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या होगी, शयन, मदिरापान, मतलब उसको, रोगी को या तो आपको सुला देना है, मदिरापान करवाना है, और प्रिय लगने वाली कथाएं, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको। ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ये तीनों लाइन आपको ध्यान रखनी है। उसको क्या है, अगर उसको दुख हो रहा है तो आप उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ जिसके उसका मन वहाँ से भटके। ठीक है। उसको मदिरा पान करवाओ, उसको सुला दो। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निद्रा। अगर आपको बहुत ज़्यादा निद्रा आ रही है फिर भी आप नहीं सो रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, जम्बाई, मतलब बार बार आपको उपासी आएगी, अंगों का टूटना मतलब आलस्य रहेगा, आपके अंग पूरे से जकड़े रहेंगे, तंद्रा आएगी, सिर में वेदना रहेगी, नेत्रों में अपन को भारी भारी लगेगा। तो इसकी चिकित्सा क्या है, निद्रा को रोक लिया तो इसकी चिकित्सा कॉमन सेंस है, उसको सुला दो तो उसको शयन करवाना और उसके हाथ पैर दबाना ताकि उसको निद्रा जल्दी से आ जाए, उसको आराम मिले। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, श्रम जन्य निश्वास, मतलब अपन कहीं बहुत ज़्यादा श्रम करके अपन श्वास आ रहा है, श्वास चढ़ रही है और अपन ने उसके वेग को रोक लिया तो उससे क्या हो जाएगा, गुल्म, मतलब पेट में गोला जैसा बन जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी। ठीक है। अब इसको अपन को चिकित्सा क्या करनी है, जो व्यक्ति भाग के आया है, दौड़ के आया है, उसको श्वास चढ़ रही है तो उसको क्या करवाएंगे, विश्राम करवाएंगे, आराम करवाएंगे। और जो भाग के आया है तो उसमें क्या बढ़ रहा है, वात बढ़ रही है, तो उस वात को अपन को क्या करना है, कम करना है, तो क्या करवाएंगे, वात नाशक आहार विहार। ठीक है। आज हम देखते हैं यहीं तक और इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में। और आपको ध्यान रखना है कि ये अधारणीय वेग का क्वेश्चन अकेला 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये 2022 में पूछा भी गया था, 2022 में पूछा था, इसको एक साल छोड़ के फिर पूछ लिया जाता है, मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। और आप इसी सीक्वेंस में लिख के आओगे, एक श्लोक, उसकी कितने रोग होते हैं, कौन कौन नहीं कितने वेग होते हैं और कौन कौन से रोग हैं, क्या क्या उनकी चिकित्सा है, तो आपके फुल मार्क्स गेन करने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है।
ओके, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय।